हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर के व्यस्त होंगे। तो आइए शुरू फिर से हमारे इस YouTube चैनल वी मैक एन एजुकेशनल वर्क में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पहला चैप्टर। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि इतिहास जो है किसको कहता है। इतिहास बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जैसे कि आज से 100 साल पहले 50 साल पहले जो भारत में अंग्रेज आया और वह किस तरह से आया, किस तरह से भारत को जो है खोखला करके गया, तो वो जो है एक इतिहास ही है। बीती हुई बातों का जो है अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस एक आदमी ही था जो कि पुराने बातों को लिखकर जो है दूसरों के सामने जब उन्होंने प्रकट किया तो उसका नाम इतिहास दिया गया। वो जो बात लिखा था, वो जो किताब जो लिखा था, वो उस किताब का नाम इतिहास दिया गया। तो आइए देखते हैं इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th का है। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब है, सिंपल सी बात में अगर हम लोग समझे तो सीधा अगर समझे तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश के प्रति लगाव रखना। अगर आप लोगों को राष्ट्रवाद का अर्थ जानना है तो आप लोग सबसे पहले 15 अगस्त के दिन आप लोग सभी व्यक्तियों को देखिएगा। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, उस दिन जो है सारा व्यक्ति बहुत ही खुश नजर आता है। आखिर क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत देश जो है आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। और राष्ट्रवाद, तो हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश के प्रति लगाव करना, अगर सीधी सी बात में बोले तो आइए देखते हैं आंसर। ऐसा भावना जो किसी देश और सामाजिक क्षेत्र में, ऐसा भावना जो किसी देश और सामाजिक क्षेत्र में, समाज में रहने वालों के लिए, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता का भाव, प्यार और एकता का भाव, मतलब एकता मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। प्रेम और एकता का भाव जागरूकता जगाता है। एकता का भाव को जागरूकता जगाता है को उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद है उदारवाद क्या है। उदारवाद जो है क्या है, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रवाद है उसी तरह से उदारवाद क्या है। और इसमें राष्ट्रवाद जो है पूरी तरह से 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। यानी कि राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था बहुत पहले हुआ था, लेकिन आदमी सब जो है, व्यक्ति जो है, इस राष्ट्रवाद का मान्यता जो है 1789 ईस्वी में दी थी। फ्रांस की क्रांति में जो है राष्ट्रवाद को मान्यता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उदारवाद क्या है। जिस देश की शासन व्यवस्था में, चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, जिस देश की शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था में शासक किसको कहता है। आज के जमाने में तो शासक नहीं रहा और अभी जो है
पीएम रहता है। पहले जमाने में, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो है, तो यहाँ पर शासक रहता था। शासक का मतलब राजा रजवाड़ा रहता था। वही उसी राजा रजवाड़ा के बारे में बोल रहा है। जिस देश की शासन व्यवस्था में शासक हमेशा लोगों के हित में मतलब लोगों के बारे में, लोगों के हित में कार्य करती है, लोगों के भरोसे लोगों का काम करती है, तो उसे उदारवाद कहते हैं। उदारवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद जो है क्या है? आंसर देखते हैं। जिस देश की शासन व्यवस्था, जिस देश की, अभी बोले ना, जिस देश, चाहे वो दुनिया का जो है कोई भी देश हो, जिस देश की शासन व्यवस्था में शासन नियंत्रणहीन और शासन जो है अपने नियंत्रण, अपने काबू में रहता है, और स्वेच्छाचारी मतलब बढ़िया, अच्छा रहता है, हो जाते हैं, तो उसे निरंकुशवाद कहलाता है। भारत जो है निरंकुशवाद शासन प्रणाली। मेजिनी कौन था? अब आए हैं हम लोग मेजिनी के बारे में कि मेजिनी जो है कौन था। मेजिनी इटली का एक प्रसिद्ध साहित्यकार। मेजिनी जो है इटली का एक प्रसिद्ध साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक, गणतांत्रिक विचार का समर्थक, योग्य सेनापति था। मेजिनी जो है इटली का गणतांत्रिक सेनापति था, समझे। उसके बाद जिसने इटली जो है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद है